भारतीय माटी से खुशबू आती है परंपराओं की और यहाँ के कण कण में समाई है आस्था। चाहे वह भारतवासी हो या किसी अन्य देश का, कोई भी इससे अछूता नहीं है। इस बात को बखूबी समझा जा सकता है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े महाकुंभ में आकर। इलाहाबाद की त्रिवेणी की पावन रेती पर बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। मेला क्षेत्र में धर्म और अध्यात्म का लाभ लेते इन्हें देखा जा सकता है। कहीं अपनी योग साधना में डूबे तो कहीं इन्हें संतों के पंडाल में उनकी सेवा करते देखा जा सकता है। ये विदेशी श्रद्धालु अपने धर्म गुरुओं के पंडाल में रहकर कल्पवास के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। कल्पवास के दौरान अपने आराध्य देव की उपासना, पूजा पाठ, मंत्रों का जाप और साधु संतों की अमृत वाणी सुनकर ये खुद को धन्य मानते हैं। 7 समंदर पार से आए इन भक्तों को गंगा, यमुना, सरस्वती की पावन धारा में पुण्य की डुबकी लगाते और मोक्षदायिनी गंगा की घाटों पर जयकारा लगाते हुए देखकर सुखद अनुभूति होती है। त्रिवेणी की पावन धरती पर जिधर देखो उधर ये विदेशी श्रद्धालु धर्म और अध्यात्म की गंगा बहाते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो 7 समंदर पार से आए इन श्रद्धालुओं ने संगम की रेती पर एक अलग ही दुनिया बसा ली हो। दस मार्च तक चलने वाले महाकुंभ में भारत के पड़ोसी देश नेपाल से लेकर एशिया, यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के देशों से श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर आना अभी जारी है। संभवतः सबको इस बात का एहसास है कि दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में अगर इस बार शामिल होने से चूक गए तो फिर 12 साल बाद ही ऐसा मौका आएगा। दुनिया के कोने कोने से आए ये विदेशी भक्त सभी सुविधाओं को छोड़कर संगम तट पर तंबुओं में रहते हैं। इतना ही नहीं, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद ये लोग अपना सारा काम भी खुद करते हैं। कई लोग तो पूरे 1.5 महीने तक कल्पवास में रहकर पूरे नियम और संयम के साथ सभी परंपराओं का पालन करते हैं। सनातन परंपराओं के प्रति इन विदेशी श्रद्धालुओं का समर्पण देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। अपने घर से दूर 7 समंदर पार से आए ये श्रद्धालु कुंभ के दौरान बेहद सादगी से जीवन बसर करते हैं। इन्हें यहाँ न तो कुछ पाने की लालसा होती है और न कुछ खोने का डर। ये तो यहाँ बस उस प्राचीन परंपरा के रहस्य को जानने आते हैं जिससे जुड़कर हर कोई धन्य हो जाता है। कुंभ की पावन धरती पर पांव रखते ही मानो ये अपने सारे दुख दर्द भूल गए हों और त्रिवेणी की निर्मल धाराओं में डुबकी लगाकर सब कुछ पा लिया हो।